अपने लोग डिवेंचर्स का बात किए, शेयर्स का कहानी भी डिट्टो है। देखो भाई, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड कॉस्ट, सेम चीज़ें सब कुछ होगा। सेम भाई ओपनिंग बैलेंस इधर, सेम भाई अगर खरीदे तो टू बैंक, बेचे तो बाई बैंक, डिविडेंड मिले तो बाई बैंक, डिविडेंड देकर आना पड़े तो डेबिट साइड में खरीदते वक्त, वही कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड, मतलब बस इंटरेस्ट वर्ड को रिप्लेस कर दिया डिविडेंड और डिवेंचर वर्ड को रिप्लेस कर दे रहा है यहाँ पे शेयर्स। ठीक है, लेकिन सर नया बात क्या है फिर जो हम लोग को अलग से पढ़ना पड़ रहा है? नया बात होगा ये दो टॉपिक, बोनस शेयर और राइट इशू। एक तो पढ़ेंगे बोनस शेयर और एक पढ़ेंगे राइट इशू। ये दोनों होता क्या है, एनी आइडिया? बोलो। ठीक है चलो, बोनस शेयर वो शेयर होता है जो फ्री में मिलता है शेयर होल्डर। तुम मेरे कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर हो, हम डिक्लेयर किए कि हम एवरी 4 शेयर पे एक बोनस शेयर देंगे। ऐसे बोला जाता है 1:4 बोनस, मतलब जिनके पास मेरा 4 शेयर है उनको हम एक शेयर फ्री में देंगे। या अगर हम बोलता 2:3, यानी जिनके पास मेरा 3 शेयर है उनको 2 शेयर फ्री में देगा। ठीक है, अब मान लो चंदेले का है जिसके पास मेरी कंपनी का 5000 शेयर है, तो अगर हम 4 पे एक बोनस दे रहे हैं तो चंदेले का कितना मिलेगा? कैसे निकालोगे? 5000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, यानी 1250। ठीक है, इतना शेयर मिलेगा। और अगर हम 2:3 बोलता, मतलब जिनके पास मेरा 3 शेयर है उनको 2 शेयर फ्री में मिलेगा, तो 5000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 कर लेते, 3333 शेयर। ठीक है, तो ऐसे कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करते हैं। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, मिलेगा बोनस शेयर तो डेबिट में लिख देंगे, क्योंकि शेयर आ रहा है मेरे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, डेबिट में लिख देंगे। शेयर्स मेरा इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी में। बट पंगा है बेटा, पंगा ये है सर कि बोनस शेयर तो फ्री में मिल रहा है, तो उसका कोई कॉस्ट नहीं हो सकता, है ना। जब आप डेबिट कॉलम में 2 बैंक लिखते हो तो आपको नॉमिनल वैल्यू तो ठीक है, आपको 5000 शेयर मिला 10 रुपया वाला, तो आप 50,000 लिख दिए, लेकिन अमाउंट कॉलम में तो कुछ नहीं लिख पाओगे ना, कॉस्ट कॉलम में। एक तो ये बात ध्यान में रखना होगा कि जब बोनस शेयर मिलेगा तो 2 बैंक वर्ड नहीं होगा, पहला बात तो कुछ और वर्ड होगा क्योंकि पैसा नहीं जा रहा है। नॉमिनल वैल्यू में तो लिखेंगे, कॉस्ट कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे। सर दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मेरे पास 5000 शेयर था, मेरे को 1250 और मिल गया, अब मेरे पास कितना शेयर हो गया? 6250। मेरा 5000 शेयर, मान लो एक शेयर 25 रुपया करके लिया हुआ था, मेरा परचेज प्राइस 25,000 था, 25 रुपया था, तो 5000 इंटू 25 कितना होगा? 1,25,000 रुपये का शेयर है मेरे पास। 5000 शेयर है ना 1,25,000 रुपये का, लेकिन अब मेरे पास 6250 शेयर है जिसका कॉस्ट तो 1,25,000 ही है, क्योंकि ये शेयर तो फ्री का है, इसका कॉस्ट तो 0 है। तो जब बेचेंगे तब हम क्या बोलेंगे? 1,25,000 शेयर जिसका 6250 शेयर जिसका कॉस्ट 1,25,000 है। अब मान लो उसमें से 1100 शेयर बेचे तो मल्टीप्लाई बाई 1100 करके इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो यानी ये बोनस शेयर मेरे पर शेयर कॉस्ट को रिड्यूस करता है। हम क्या बोल गया? बोनस शेयर मेरे पर शेयर कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि देखो जब 1,25,000 को 5,000 से डिवाइड कर रहे थे, एक शेयर का दाम कितना आ रहा था? 25 रुपये। लेकिन जब 1,25,000 को 6,250 शेयर से डिवाइड करोगे तो कॉस्ट कितना आएगा? कितना आएगा निकालो तो। ₹20 20 आ रहा है मेरा तो।
1,25,650 डॉट 20 आ रहा है बेटा। तो सर आपका कॉस्ट कम हो गया। अब जब आप इसमें से 1100 शेयर बेचे तो आप बोलो उसका कॉस्ट हो रहा है 1100 इंटू 20 यानी 22,000। ठीक है। अब अगर आप उसको 30,000 में बेचे हो तो बोलो 8,000 का प्रॉफिट, और 20,000 में बेचे हो तो बोलो 2,000 का लॉस। ठीक है ना। तो ये एक बात दिमाग में रखना था सर, बोनस शेयर मेरा कॉस्ट को कम कर देता है क्योंकि वो फ्री का होता है। ठीक बात। तो सर एक यही दो बात संभालना है बोनस शेयर में। बाकी तुमको जो डिवेंचर अकाउंट बनाना आता है वैसा ही डिट्टो शेयर अकाउंट बनेगा। समझ करेंगे अभी, तब पिक्चर और क्लियर हो जाएगा, बट लॉजिक इतना ही है। सर राइट इशू क्या होता है? कंपनी का ऑलरेडी 1 लाख शेयर बेचा हुआ था। वो मेरा पता ही है। बोलो। वो जिसके पास ऑलरेडी शेयर है उससे उसको पहले जाके नया शेयर के बारे में पूछेगा कि लेगा कि नहीं, अगर नहीं लेगा तो वेरी गुड। आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपको कंपनी राइट दे रहा है अपने न्यू इशू में, इसलिए इसका नाम राइट इशू है। आपको कंपनी राइट दे रहा, हक दे रहा है कि हम नया इशू ला रहे हैं, उसमें तुमको शेयर लेना है तो ले लो। यहाँ भी वही लैंग्वेज होगा 1:4 या 2:3 में। तो अगर तुम्हारे पास 4 शेयर है तो तुमको 1 शेयर लेने का ऑप्शन दे रहे हैं। 3:2 है तो 3 शेयर है तो 2 शेयर लेने का ऑप्शन दे रहे हैं। मतलब जब भी रेशियो को पढ़ते हैं उल्टा पढ़ेंगे, 1 मिलेगा 4 के बदले में, ऐसे बोलते हैं इसको, या 2 मिलेगा 3 के बदले में। जो बाद वाला शेयर है ना रेशियो में, बाद वाला नंबर, वो आपके पास ऑलरेडी है, और ये वाला जो है वो आपको मिलने वाला। ये बात ठीक है? चलिए सर, तो राइट इशू में क्या क्या झमेला दे सकता है उसका बात कर लीजिए। बेटा राइट इशू का तुम क्या क्या कर सकते थे? मान लो तुम्हारे पास ऑलरेडी 10,000 शेयर है, कंपनी तुमको 1:4 का राइट दिया, मतलब 10,000 जो है 4 × 1, मतलब 2,500 शेयर खरीदने का हक दिया। फ्री में नहीं देगा, कम प्राइस में देगा। नहीं, मार्केट से कम प्राइस में, फेस वैल्यू से कम में नहीं। मान लो इसका फेस वैल्यू 10 रुपया, कंपनी बोला 2 रुपये प्रीमियम के साथ, मतलब कंपनी तुमको 12 रुपये में खरीदने का मौका दिया। बाजार में इसका दाम 14, 15, 16, 20 जो भी चल सकता। तो सर मेरे को 12 रुपये में 2,500 शेयर खरीदने का हक मिला है। हम इस हक का क्या क्या कर सकते हैं? 3 काम कर सकते हैं। या तो एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर दें। एक्सेप्ट करें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बैंक बोल के आ जाएगा। 2,500 × 10 करेंगे तो ये नॉमिनल वैल्यू में आ जाएगा, और 2,500 × 12 करेंगे तो कॉस्ट में आ जाएगा। लेकिन रिजेक्ट करें तो कुछ नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं आएगा, है ना। तो ये दोनों केस तो सिंपल है, लेकिन केस है तीसरा वाला, राइट को रिनाउंस करना। सर ये क्या होता है? हम ये राइट किसी और को भेज दिए। ये राइट मेरे को मिला था, नीरज को, रिलायंस लिमिटेड से, क्योंकि नीरज रिलायंस लिमिटेड में शेयर होल्ड करके बैठा था। नीरज अनुश्री को बोला, बोलो ये 2,500 शेयर का राइट। नीरज बोला 2,000 तो हम खुद खरीद रहे हैं, तो वो 2,000 का तो 2 बैंक करके हो जाएगा। लेकिन 500 शेयर नीरज अनुश्री को बोला तो तुमको लेना है क्या? हम 14 रुपये में तुमको दे देंगे। अनुश्री को लग रहा है बाजार में भी दाम 16 रुपया चल रहा है, तो ये और ऊपर जाएगा, तो 14 रुपये में लेने में बुराई नहीं है। नीरज को लग रहा है जब तक मेरे अकाउंट में शेयर आएगा 14 के नीचे आएगा, इसलिए नीरज शेयर लेना नहीं चाहता, पूरा शेयर। थोड़ा रिस्क लेना चाहता है 2,000 का, 5,000 शेयर पे वो और रिस्क लेना नहीं चाहता। नीरज अनुश्री को ये राइट भेज दिया 2 रुपया में, एक तरीके से, क्योंकि 12 तो कंपनी को जाएगा। अनुश्री क्या करेगी? ये 12 रुपये तो कंपनी को दे देगी, और नीरज को ये 2 रुपया दे देगी। 500 × 2 करके, 500 × 14 करके, 500 × 12 करके वो कंपनी को दे देगी, और 500 × 2 रुपया करके वो नीरज को दे देगी। नीरज को फायदा हो गया, बिना कुछ किए 1,000 रुपये का कमाई हो गया। कंपनी को तो अनुश्री से मिले या नीरज से मिले, उसको तो 12 रुपये मिलना ही था। अनुश्री को यह दिख रहा है कि 16 जाएगा तब हम बेच देंगे,
तो सबके लिए विन विन सिचुएशन। तो सर जी ये है कहा, तो सर ये 2 रुपया का नीरज का एंट्री करे 500 इंटू 2000 रुपया का, नीरज उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं लिखेगा, कहाँ डालेगा? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देगा, पीएल में। आई रिपीट, राइट इशू अगर रिनाउंस कर रहा है नीरज उस 500 शेयर इंटू 2 रुपया को अपने बुक्स में कुछ नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, लेकिन उसको कहीं तो डालेगा, उसको फायदा तो हुआ है 2 रुपया का। प्रॉफिट कहाँ जाता है? ऑलवेज पीएल में, पीएल में भेज देगा उसको सर। यह था पूरा स्टोरी, दोनों केस में क्या क्या करना है। यहाँ तक कोई डाउट है थ्योरेटिकली वे में तो बोलो, नहीं तो हम प्रैक्टिकल वे में इसको करके दिखाएगा तो और समझ में आ जाएगा। अनुश्री ठीक है, चलो यहाँ पे बात है सर, एक केस हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे हम पहले सिंपल सा सॉल्व कर रहे हैं, फिर एक जिसमें परचेज भी कर रहा है, बोनस भी मिल रहा है, ओपनिंग से भी है, सेल भी कर रहा है, वो भी एक क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोले, 1 अप्रैल 2011 मिस्टर सुब्रमण्यम में 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, फेस वैल्यू 1 शेयर का 10 रुपये, लेकिन उसका बुक वैल्यू कितना है आज के दिन? 16 रुपये। मतलब हम कितना में लिए थे परचेज प्राइस एक तरीके से। तो मेरे पास 20,000 शेयर है, हेल्ड कर रहा है, मैं हेल्ड बाई नहीं किया है, तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिख देगा। 20,000 इंटू 10 रुपया करके 2 लाख नॉमिनल वैल्यू में, और 20,000 इंटू 16 रुपया करके कॉस्ट कॉलम में। फिर बोला 1 जून 2011 को मिस्टर सुब्रमण्यम और 5,000 इक्विटी शेयर खरीद लिया 14 रुपया करके। तो सर वही 1 जून को 2 बैंक 5,000 इंटू 10 50,000 नॉमिनल वैल्यू में, और 5,000 इंटू 14 70,000 कॉस्ट कॉलम में। सर ऑन June 30, 2011 द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस बोनस इशू। बोनस वाज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, मतलब हमने 5 शेयर के बदले में 1 बोनस दे रहे। तो मिस्टर सुब्रमण्यम को कितना शेयर मिलेगा बोनस में? उसके पास ऑलरेडी कितना शेयर है? कितना डिवाइडेड बाई 5? 25,000 बेटा। हाँ 25,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1, तो 5,000 शेयर उसको फोकट में मिलेगा। 5,000 इंटू 10 करके वो नॉमिनल वैल्यू में लिख देगा। और देखो कॉस्ट कॉलम में कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोनस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। बस अब जब यहाँ बाई बैलेंस सीडी करता, मान लो बेचा नहीं है, बाई बैलेंस सीडी करता तो क्या बोलता? 3 लाख शेयर, 3 लाख का फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 30,000 शेयर, सॉरी 25 पहले से या 5,000 बोनस का मिल गया। 30,000 शेयर इंटू 10 रुपये नॉमिनल वैल्यू करने से 3 लाख आ गया। और वैल्यू कितना हो गया उसका? 320 प्लस 70 3,90,000। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो वैल्यू कम हो गया ना। देखो मेरा 25,000 शेयर पैसा दे के खरीदे, जिसके लिए 3,90,000 दिए थे। तो 390 को अगर 25,000 से डिवाइड करके देखते तो कितना आता? ₹15 16 पैसा 25,000 से डिवाइड करके। लेकिन यही मेरे पास जो फोकट में 5,000 शेयर आ गया, अब उसके कारण उसको 30,000 से डिवाइड करके देखें तो 13 रुपया कॉस्ट है। हो गया ना तुम्हारा पर शेयर का कॉस्ट कम। अब जब इसी में से कुछ शेयर बेचेंगे तो सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू कर लेंगे। ठीक है, चलो एक सम्स करते हैं, जैन बेचा भी है बाद में जाकर। पहले राइट इशू का भी लॉजिक देख लेते हैं। ठीक है, पहले राइट इशू का भी लॉजिक देख लेते हैं, उसके बाद में एक सम कहते हैं जिसमें राइट और बोनस दोनों आ गए। तो देखो 1/4/2011 को एक्स लिमिटेड के पास 10,000 इक्विटी शेयर था, 12 रुपया फेस वैल्यू, 12 रुपया वाला जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया, मतलब 12 रुपया में खरीदा था। तो यहाँ पे 1/4/2011 को टू बैलेंस बीडी 10,000 शेयर इंटू 12 रुपये 1,20,000। ठीक है,
अब यहाँ पे बोल रहा है ऑन 1/1/2012 एबीसी लिमिटेड ऑफर 2 राइट शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेड एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज। मतलब एबीसी बोल रहा है 13 रुपये में एक शेयर देंगे हम, ठीक है, एक शेयर पे 13 रुपया देंगे हम। कितना शेयर मिलेगा हमको, राइट खरीदने का मौका कितना मिल रहा है? मेरे पास 10,000 शेयर है, कंपनी दे रहे हैं 5 के बदले 2, तो डिवाइडेड बाई 5 × 2, 4,000 शेयर खरीदने का राइट मिला 13 रुपया करके। कंपनी यहाँ पे राइट को खरीदा नहीं, कंपनी क्या किया, कंपनी सोल्ड द राइट एंटाइटलमेंट, यानी रिनाउंस कर दिया 2 रुपया पर शेयर करके मार्केट में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर अब ये जो राइट बेचा इसका एंट्री यहाँ कहीं होगा? नहीं होगा, यहाँ कहीं नहीं हो रहा। आपको ये जो 5,000 दिख रहा है ना, ये वो चीज का फिगर नहीं है, इसको भी इग्नोर करो। मतलब इसका एंट्री यहाँ नहीं होगा। ये कहाँ जाएगा? 4,000 × 2 रुपया करके बेचा ना, तो ये 8,000 का जो राइट मिला ये कहाँ जाएगा? पीएल में। लेकिन सर ये फिर क्या फिगर आया? तो आगे देखो क्या बोला, इमीडिएटली आफ्टर द शेयर बिकम एक्स राइट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर फेल टू 11.5 रुपया। अब हम ईयर एंड में कितना लिखने जाएगा? 10,000 × 11.5 रुपया, क्योंकि मेरा परचेज प्राइस है 12 रुपया। ये जो 10,000 से मैं पहले से था तो 12 रुपये में खरीदा था, उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 11.5। और मेरा रूल क्या बोलता है क्लोजिंग बैलेंस लिखते वक्त? हाँ, तो आपका 12 या 11.5 कौन सा लोअर है? तो यहाँ पे 1,15,000 आप लिखोगे, इंटू करने से 10,000 × 11.5 करोगे तो, लेकिन बोथ साइड तो मैच नहीं हो रहा। तो ये तो सिखाए थे कि जितना कम बेसिक बैलेंस पड़े वो किस नाम से लिखते हैं, जो बाई पीएल बोल के 5,000 लिख देंगे। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे सर मार्केट वैल्यू से हायर तो लिख ही नहीं सकते, ये रूल से आपका हो जाता। ये नॉर्मल आपको हम पहले राइट इशू बताए। अब हम एक सम पिक कर रहे हैं जो ऑल ओवर सब कुछ कवर कर लेगा। चलिए आखिरी सम बनाते हैं, चैप्टर खत्म। 1/4/2011 को सुंदर है 25,000 इक्विटी शेयर एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 रुपया पर शेयर, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये। तो 1/4/2011 को 2 बैलेंस बीडी लिखेंगे, 25,000 शेयर इंटू 15 रुपया करेंगे, 3,75,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 20 जून को सुंदर एक और 5,000 शेयर परचेज किया 16 रुपया पर शेयर करके। तो सर फिर 20 जून को 2 बैंक 5,000 शेयर खरीदा। आप यहाँ चाहते तो नंबर ऑफ शेयर का भी कॉलम बना सकते हो, चाहो तो नॉमिनल वैल्यू का बना के 5,000 × 10 करके लिख दो। मेरा बात दोबारा सुन लेना, ये जो डिविडेंड और कॉस्ट का कॉलम है वो नॉर्मल है। पहला कॉलम क्या बनाते हैं? नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू। तुम चाहो तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर या नंबर ऑफ डिवेंचर का भी कॉलम बना सकते हो, और चाहो तो नॉमिनल वैल्यू का। अगर तुम नॉमिनल वैल्यू का कॉलम बनाओगे तो ये 25,000 × 10 करके लिखना, ये 5,000 × 10 करके लिखना। लेकिन अगर तुम नंबर ऑफ शेयर लिखते हो तो 25,000 और 5,000 लिख लेना। कॉलम का नाम पे डिपेंड कर रहा है तुम वहाँ क्या वैल्यू लिखोगे। ये बात क्रिस्टल क्लियर है? सर हम लोग क्या करें, एग्जाम में एक बता दीजिए ना, कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं? बेटा तुम नॉमिनल वैल्यू लेके चलो, तो ये 25,000 × 10 2.5 लाख कर लो, ये 5,000 × 10 50,000 कर लो, ठीक है। सर अब क्या हुआ? सर अब कितना रुपए में खरीदे नया शेयर? 16 रुपए में। तो 5,000 × 16 80,000 यहाँ लिख दिए कॉस्ट कॉलम में। अब आता है असली चीज, सर बोनस और राइट इशू दोनों आएगा इस क्वेश्चन में। कंपनी द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस द बोनस एंड राइट इशू। लेकिन एक बात पहले बोल दी है, डिविडेंड ना डिविडेंड, कंपनी विल नॉट, नो डिविडेंड विल बी पेएबल ऑन दीज इश्यूज। मतलब कंपनी बोल रहा है डिविडेंड हम उन्हीं शेयर पे देंगे जो तुम खुद से खरीदे हो, जो राइट इशू और बोनस में मिला उस पर डिविडेंड नहीं देंगे। ठीक है सर, जब डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा और हमको डिविडेंड मिलेगा, वो किस फिगर पे लिखेंगे? जो जो शेयर हम परचेज किए। ये बोनस और राइट के नाम पे जो मिलेगा उस पर नहीं लिखेंगे सर डिविडेंड और क्या।
और ये लाइन क्वेश्चन नहीं बोलता तो तब फिर सब पे मिलता है डिविडेंड सर। ठीक है, हाँ। चलो ठीक है सर। अब आ जाइए सर, बोनस कंपनी डिक्लेयर कब किया? 16 अगस्त को 1:6 के रेशियो, यानी यार 6 शेयर पे 1 शेयर का बोनस। हाँ। राइट इशू डिक्लेयर किया 31 अगस्त को, हर 3 पे 7, सॉरी हर 7 पे 3। 7 पे और राइट इशू कितना में दे रहा है? 15 रुपये पर शेयर। ये सब का पेमेंट करने का लास्ट डेट है 30 सितंबर, मतलब 30 सितंबर तक का टाइम दिया है। देखो 31 अगस्त को डिक्लेयर किया राइट इशू, तो टाइम तो देना पड़ेगा ना पेमेंट के लिए, कि वो रखना चाहता है, रिनाउंस करना चाहता है, नहीं लेना चाहता है। ये डिसीजन लेने का टाइम चाहिए। एक दिन में डिसीजन नहीं ले सकता सर शेयर होल्डर, प्लस पेमेंट करने का भी टाइम चाहिए। तो कंपनी कितना दिन का टाइम दिया? 1 महीने का। ठीक है, शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट। ये भी ऑप्शन दिया कि वो राइट को पूरा ले ले, राइट को पूरा किसी को रिनाउंस कर दे, या पार्टली राइट रख ले, पार्टली राइट को रिनाउंस कर दे, सारा ऑप्शन है। सुंदर क्या किया? 33.33% ऑफ इज एंटाइटलमेंट टू शेखर बेच दिया 2 रुपये पर शेयर कर। तो यहाँ निकालेंगे कितना शेयर उसको राइट इश्यू में मिल रहा है, उसका 1/3 वो किसको बेच दिया? शेखर को। बाकी 2/3 वो खुद लिए। ठीक है, ये बात क्लियर है? शेखर सुंदर को जो भी राइट इशू के नाम पे मिलने वाला है उसका 33.33% मतलब 1/3 वो किसी को बेच दिया, वो राइट को रिनाउंस कर दिया, और बाकी राइट को खुद खरीद दिया। मैंने रिजेक्ट कुछ नहीं किया, बाकी राइट को एक्सेप्ट कर लिया। सर रिजेक्ट का क्वेश्चन देगा भी नहीं, रिजेक्ट का क्वेश्चन देने से कोई एंट्री नहीं करना हमको, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देगा जहाँ कुछ करना ही नहीं है। ठीक है सर, रिजेक्ट करता तो क्या करते? जितना रिजेक्ट करता उसको कुछ नहीं करते सर। ठीक बात। सर अब क्या बोला? डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी 31/3/2011 को 20%, जो कि सुंदर को मिला 31 अक्टूबर को। ठीक है सर। डिविडेंड ऑन शेयर एक्वायर्ड ऑन 20 जून लेकिन कॉस्ट ऑफ परचेज, इसका बाद में करेंगे। इस एक लाइन का बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये एक लाइन को ध्यान रखना, जब हम डिविडेंड का कहानी समझाएंगे तब बताएंगे। सर 15/11 को सुंदर 25,000 इक्विटी शेयर बेच भी दिया 5 रुपया प्रीमियम पे, मतलब 15 रुपया में 25,000 शेयर बेचा भी है। तो देखा जाए तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ओपनिंग भी है, परचेज भी है, डिविडेंड भी मिला है, कंपनी बोनस भी दे रहा है, राइट इशू भी दे रहा है, और फिर कंपनी सेल भी कर रहा है डिविडेंड कुछ शेयर, है ना? एक शेयर में, एक ही समय सब कुछ करा लिया, तो ये मास्टर प्रॉब्लम बोल सकता है नहीं। तो चलिए सर पुटिंग स्टार्ट कीजिए। सर ओपनिंग का पुटिंग आप कर लिए थे 1/4 को 2 बैलेंस बीडी, 20 जून को जो परचेज थे उसका भी एंट्री आप कर लिए थे। अब पहले क्या मिला? बोनस के पहले राइट इशू। हाँ देखो 16 अगस्त को बोनस दिए और 31 अगस्त को राइट इशू। पहले बोनस, तो जिस दिन बोनस मिला उस दिन मेरे पास कितना शेयर है? सर 25,000 पहले से था, 5,000 आप और खरीद ली, आपके पास 30,000 शेयर है। कंपनी 6 पे एक बोनस दी है, आपको कितना शेयर मिलेगा पॉकेट में? 30,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1, 5,000 शेयर। तो यहाँ पे 2 बोनस शेयर, 5,000 इंटू 10 करके नॉमिनल वैल्यू लिख देंगे 50,000 कॉस्ट के कॉलम में, कुछ नहीं लिखेंगे सर। ठीक है ना? तो देखो कितना इजी एंट्री है ना बोनस का। तो सर ये सब चीज का नंबर तो पहले फ्री फंड में उठाने दीजिए एग्जाम में। ये ओपनिंग बैलेंस लिखना, ये परचेज करना, ये बोनस शेयर लिखना, इन सब में कोई लोचा ही नहीं सर। इन सब के लिए पहले डिफिकल्टी पे माथा लगाने की जरूरत नहीं। सर नेक्स्ट क्या हुआ? फिर 31 अगस्त को कंपनी को राइट इशू दिया, लेकिन ये खरीदा कब? ये राइट किसको? डेट क्या था? 30 सितंबर। अरे 31 अगस्त को तो कंपनी डिक्लेयर किया, ये लेने का मौका तो 30 सितंबर तक था ना, तो हम मानेंगे कंपनी 30 सितंबर को ही ली। कोई पहले पैसा नहीं देता, सब आखिरी टाइम तक वेट करता। ठीक है, तो 30 सितंबर को अब तुम्हारे पास कितना शेयर है, कितना तुमको राइट इशू मिलेगा, कितना शेयर खरीदने का हक मिलेगा? सर आपके पास 25,000 शेयर पहले से था, 5,000 आप खरीदे थे, 30,000 शेयर हो गया, 5,000 बोनस का भी मिला है। अभी आपके पास 35,000 शेयर है।
और कंपनी कितना राइट दे रहा है? 7 पे 3, तो 35,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3, कितने का राइट मिला आपको? 15,000। हाँ 15,000 में तुम कितना राइट आगे बेच दिए? 1/3, तो 15,000 का 1/3 5,000, ठीक है। तो तुम यानी कितना का राइट खरीदे? मेरा आखिरी क्वेश्चन, 10,000 शेयर का राइट तुम ले ली, तो 10,000 शेयर तुम लियो, हियर आर 2 बैंक। 30 सितंबर को कितना रुपया में? सर कंपनी 15 रुपया पर शेयर करके राइट दे रहा था, तो उतना में लिए होंगे ऑब्वियसली, तो इंटू 15 करके 1.5 लाख लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? नॉमिनल वैल्यू में 1 लाख लिख देंगे, 10,000 इंटू 10 करके, और कॉस्ट में 10,000 इंटू 15 करके 1.5 लाख लिख देंगे। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो पहले बोल दो, तब हम आगे लास्ट पार्ट पे जा रहे हैं समझते। सर अब तक किए क्या? सर ओपनिंग बैलेंस लिखे, परचेज लिखे, बोनस शेयर जो मिला उसका खाली नॉमिनल वैल्यू लिखे, और जो राइट हम खरीदे तो वो पहले कैलकुलेट किए कि मेरे को कितना राइट का मौका मिला, इसीलिए डेट इंपॉर्टेंट है। अगर पहले राइट मिला होता तो सर तब आपके पास 30,000 शेयर होता, तो 30,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 3 हो जाता, लेकिन राइट बाद में मिला, पहले बोनस मिला, तो सर आपके पास 35,000 शेयर हो गया था, तो 35,000 डिवाइड बाई 7 इंटू 3 करके आप निकाले कि आपको 15,000 शेयर खरीदने का मौका मिल रहा था, बट आप पूरा लिए नहीं सर, आप 5,000 शेयर 2 रुपया पे करके बेच दिए। वो 10,000 जो रुपया आपको मिला है जो आप शेखर को बेचे, वो कहाँ जाएगा? वो तो सर आपके पीएल में जाएगा, इसलिए तो यहाँ पे उसका एंट्री का बात ही नहीं की पॉइंट। बाकी 10,000 शेयर आप क्या किए? सर आप खुद खरीदे, सुंदर खुद खरीदा, तो 10,000 इंटू 15 करके 1.5 लाख लिख दिए। यहाँ तक क्लियर है एकदम? चलिए सर लास्ट पार्ट पे आ जाइए समझ के। अब हुआ क्या सर? उसके बाद सर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया 20%, लेकिन हमें पहले ही बोल दिया था राइट और बोनस वाला शेयर पे हम डिविडेंड नहीं देते, इस पे बोनस डिविडेंड देते हैं, जितना शेयर खरीदे उतना पे डिविडेंड देते हैं। तो हम 25,000 शेयर एक तो खरीद के बैठे, 25,000 इंटू 10, क्योंकि डिविडेंड ऑलवेज फेस वैल्यू पे मिलता है, तो 25,000 इंटू 10 2.5 लाख का एक तो लेके बैठे थे। एक सर हम 5,000 शेयर 1 जून को खरीदे, 20 जून को सॉरी, ये मेरा ओपनिंग था, 20 जून को आप 5,000 शेयर और खरीदे, 10 रुपया फेस वैल्यू वाला 50,000 रुपये का, ठीक है। तो आपके पास सर 3 लाख रुपया का शेयर है, कंपनी 20% डिविडेंड दे रहे। अब एक बहुत 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 बड़ा बात बोलने जा रहा हूं, और यही वो चीज है जहां स्टूडेंट को अकाउंटिंग कंसेप्ट सीखने का मौका मिलता है। बेटा जी एक बात बोलो, ये जो डिविडेंड दे रहा है कंपनी, कौन से पीरियड के लिए दे रहा है? पिछले साल के लिए, क्योंकि कंपनी डिविडेंड कैसे देता है? अप्रैल टू मार्च बिजनेस कर लेता है, उसके बाद पूरा अकाउंट को रेडी करता है, 2-3-4 महीना टाइम बीत जाता है उसमें, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाल के फाइनली डिसाइड करता है कितना डिविडेंड देना। तो सर पिछले साल के शेयर्स पिछले साल के प्रॉफिट पे इस साल डिविडेंड दे रहे। डिविडेंड कब डिक्लेयर किया कंपनी? सर डिविडेंड डिक्लेयर किया 31 अक्टूबर को। सर 31 अक्टूबर के दिन मेरे पास ये 25,000 और ये 5,000 दोनों शेयर खरीदा हुआ है। सर बोनस और राइट पे डिविडेंड दे नहीं रहे, इसलिए उसको एक बार इग्नोर कीजिए, देखा तो उनका भी बात कर लेते, ठीक है बेटा जी। अब पंगा ये है, ये 25,000 पे जो डिविडेंड मिलने वाला है ना, मेरे को डिविडेंड मिलेगा किसको? पूरे 30,000 शेयर पे, मेरे को सुंदर को ही, क्योंकि जिसके हाथ में शेयर कंपनी डिविडेंड उसको दे दे। कंपनी को कोई मतलब नहीं है तुम कब खरीदा कब क्या किया, डिविडेंड जिस दिन डिक्लेयर करे तो उस दिन तेरे पास शेयर है, तुमको डिविडेंड मिल जाएगा, बस कंपनी इतना ही जानती है, ठीक है। भले तुम एक दिन पहले डिविडेंड डिक्लेयर वाला डेट के एक दिन पहले भी लिया है ना, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन सर पंगा हमको है, ये 25,000 शेयर पे जो डिविडेंड मिला है वो तो मेरे हक का पैसा है, लेकिन ये 5,000 शेयर तो हम पिछले साल लिए नहीं थे, इस साल लिए, बट डिविडेंड पिछले साल के प्रॉफिट पे है, और ये शेयर एक्वायर करंट ईयर में, तो ये मेरे हक का डिविडेंड नहीं है जो मेरे को मिल रहा है। आई रिपीट, जो डिविडेंड मेरे हक का है
और एक डिविडेंड ऐसा है जो मेरे को मिल रहा है लेकिन मेरे हक का नहीं है। यह हक का और नहीं हक का, ये बात क्लियर है तो वो बड़ा वाला बात आपको एक लाइन में समझ में आ जाए। अनुश्री, तो बेटा जी 2.5 लाख रुपया पे जो आपको डिविडेंड मिल रहा है 20%, वो आपके हक का है, वो आपके डिविडेंड कॉलम में जाएगा। तो 2.5 लाख का 20% कितना होता है? 50,000। तो वो आपके डिविडेंड अकाउंट में गया। लेकिन जो डिविडेंड आपके हक का नहीं है वो आपके इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को रिड्यूस करेगा, इसलिए उसको कॉस्ट कॉलम मिल गया। और ये अकाउंटिंग रूल है कि कोई चीज आपके हक का हो वो आपके पीएल में जाता है। डिविडेंड में लिख रहा है मतलब पीएल में चला जाएगा। लेकिन जो चीज आपके हक का नहीं है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता, वो आपके एसेट के वैल्यू को रिड्यूस कर देता। इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है, हाँ कि ना? तो एसेट के वैल्यू को रिड्यूस करेगा, यानी किधर लिखिए क्रेडिट साइड। तो ये देखो 50,000 शेयर हम फोकट का, 50,000 नॉमिनल वैल्यू है ना उस शेयर का जो हम खरीदा था इस साल, उस पे भी हमको 20% डिविडेंड मिल गया होगा, 10,000 रुपया। ये हमको वो मिल रहा है जो मेरे हक का नहीं है। ठीक है? तो ये 10,000 कहाँ लिखेंगे? सर कॉस्ट कॉलम। और जो डिविडेंड मेरे हक का वो कहाँ लिखेंगे? डिविडेंड कॉलम। लिखेंगे दोनों क्रेडिट साइड में, लेकिन कॉलम अलग अलग हो। ये अगर बात हो गया तो चैप्टर खत्म हो गया और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है? अब सर क्या हुआ? सर सुंदर 25,000 इक्विटी शेयर बेच दिया 15 रुपया करके, है ना? तो सर कितना में 25, पहले तो नॉमिनल वैल्यू में लिख देंगे 2.5 लाख, क्योंकि 25,000 शेयर बेचा है। कितना में बेचा है? 2.5 लाख इंटू 15, सॉरी 25,000 इंटू 15, 3,75,000। लेकिन सर उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कीजिए। तो सर कर लीजिए। सर आप कहिए 25, आपके पास एक 25,000 शेयर था जिसका दाम कितना था? 3,75,000। आप एक और 5,000 शेयर खरीदे जिसका दाम कितना था? 80,000। आपको 5,000 शेयर पॉकेट में मिला, उसका दाम कितना है? 0। और 10,000 शेयर आप राइट इशू खरीदे, उसके लिए आप 1.5 लाख रुपया दिए थे। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है? सारा जो आपके पास अभी भी इन्वेस्टमेंट है 375 प्लस 80 प्लस 1.5 लाख, 6,05,000 मेरा कॉस्ट आ रहा है। और मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 25 प्लस 5 30 प्लस 5 35 प्लस 10 45,000। तो ये 6,05,000 45,000 शेयर का वैल्यू है। हम बेचे कितना है? 25,000। तो 25,000 का कॉस्ट कितना होगा? निकालो। 6,05,000 डिवाइड बाय 45,000 इंटू 25,000। थ्री 336,111.111। वापस बोलो 336,111.111। तो 336,111 ही ले लो। उसको कितना में बेचे हो? 3,75,000 में। तो फायदा ही हुआ। 3,36,111 रुपया का सामान 3,75,000 में बिक गया। कितना प्रॉफिट हुआ? अच्छा सॉरी ये गलती हो गया। ये टोटल वैल्यू कितना आ रहा था? 6,05,000 ना। उसमें से 10,000 ये भी तो माइनस करो जो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, फोकट का डिविडेंड। तो 5,95,000 आ जाएगा, है ना? डिवाइडेड बाई 45,000 इंटू कितना डिवेंचर बेचे हैं? 25,000 शेयर बेचे हैं, तो इंटू 25,000। हाँ 555 पॉइंट के बाद क्या है? 555। हाँ तो 3,30,556 ले लो। ठीक है? तो 3,75,000 में बेचे हो
3,30,556 कॉस्ट है, तो 44,444 प्रॉफिट आ रहा है। वो प्रॉफिट चला जाएगा तुम्हारा 2PL बोल के क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट अनुश्री चंद्रलेखा? हम क्या क्या किए सर? सर आप जब खरीदे तो 2 बैंक किए, ओपनिंग बैलेंस को बाई बैलेंस बीडी किए, बोनस शेयर जब मिला उसको खाली नॉमिनल वैल्यू में लिख के, कॉस्ट कॉलम में कुछ नहीं लिख के, राइट इशू में जितना राइट आप खरीदे हो उसको आप 2 बैंक करके लिख दिए जितना रुपया में खरीदे हो। सर जब आपको डिविडेंड मिला तो जितना डिविडेंड आपके हक का था, मतलब जितना शेयर्स आप 31/3/2011 तक होल्ड कर रहे थे वो आपके हक का, और करंट ईयर में जो खरीदे हो वो आपके बिना हक का, तो उसका डिविडेंड को आप जितना हक का डिविडेंड है वो डिविडेंड कॉलम में, जितना हक का नहीं है वो कॉस्ट कॉलम में लिख दी। अब जब आप शेयर्स बेचने गए तब आप क्या किए सर? तब आप ये किए कि जितना में बेचे वो तो आप कॉस्ट कॉलम में लिख दिए, और उसका प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट किए? आपका टोटल जो शेयर होल्डिंग है उसका वैल्यू माइनस वो जो फोकट का डिविडेंड मिला, अब जो वैल्यू आया उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके इनटू कर लिए जितना नंबर ऑफ शेयर बेचे, तो मेरा कॉस्ट आ गया। अब हम सर जितना सेल वैल्यू है उससे कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए। प्रॉफिट आया इसलिए 2PL लिख दिए, लॉस आता तो बाई PL लिख देते। अब बस बैलेंसिंग करना है सर। सर बैलेंसिंग करने का तरीका वही है, मेरे पास कितना शेयर्स बचा? 20,000, 45,000 था ना, जिसमें से 25,000 हम बेच दिए शेयर, तो 20,000 शेयर बचे। तो यहाँ 20,000 इंटू 10 करके नॉमिनल वैल्यू में लिख देंगे 2 लाख। अब देखो एक चीज, फिर वही बुद्धि लगाओ सर, आपका 5,95,000 कॉस्ट था 45,000 शेयर का, तो आपके 20,000 शेयर का कितना बनता है? 595 डिवाइड बाय 45 इंटू 20 कर लो, जीरो को इग्नोर कर सकते हो, 0 काट दो। 5,95,000 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 20, $2,64,444.44 2,64,444.44 है, तो उसको इग्नोर कर सकते। पॉइंट के बाद 5 या उससे बड़ा नंबर होता है तो राउंड ऑफ करते हैं, नहीं तो छोड़ देते। अब लेकिन अगर देखो यहाँ पे तुमको बताया गया ये 20,000 शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 31/3 को, सर नहीं बताया है ना। अगर बताता कि सर उसका मार्केट वैल्यू आज के दिन 9 रुपये मान लो, तो 20,000 इंटू 9 कितना होता है? 1,80,000। तुम्हारा वैल्यू आ रहा है 2,64,000, या आ रहा है 180, नीचे लोअर लिख देते, और जितना इधर में बाई PL भी लिख देते जितना डिफरेंस बचता है। ठीक है ना। और यही अगर तुमको बोलते हैं इसका मार्केट वैल्यू 9 रुपया नहीं 25 रुपये, तो 20,000 इंटू 25 इसका वैल्यू आता 5 लाख, है ना। तब तो 5 लाख और 264 नीचे में 264 ही लिख देते, तब फिर बाई PL करने का कुछ दरकार नहीं पड़ता, क्योंकि बोथ साइड ऑटोमेटिक मैच हो जाता। मतलब जितना तुम्हारा कॉस्ट आ रहा है अगर वही लिख दो तो बाई PL 2PL कुछ नहीं होगा, कॉस्टिंग कॉलम में वो ऑटोमेटिक मैच होकर बंद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर सर मार्केट वैल्यू कम है तब फिर यहाँ बैलेंसिंग फिगर करने के बाद मार्केट वैल्यू पे ही लिखेंगे बैलेंस CD का अमाउंट, और उसके बाद बाई PL जितना भी डिफरेंस आएगा यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल करके देख लेते, क्रेडिट कार्ड का टोटल माइनस करते, तो तुम्हारा अपनी यहाँ पे बाई PL में बैलेंस बचे। बात क्लियर सर। अब नॉमिनल कॉलम तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, कॉस्ट कॉलम को बंद करने का तरीका आप बता दिए, डिविडेंड कॉलम भी बंद कर दीजिए। बेटा जी इधर आ रहा है 50,000, इधर में कोई फिगर नहीं है, ये 2PL बोल के यहाँ 50,000 बंद कर दीजिए। मतलब सर इस अकाउंट को बंद करने का ऑलवेज एक ही तरीका 2PL या बाई PL। ठीक है, आपका चैप्टर खत्म। अब हम आपको आपके लॉजिक का एक बात बता रहे हैं। देखो जब कंपनी अपना PL अकाउंट बनाता तो वो क्या क्या अपने इनकम में लिखता। ये तो एसेट अकाउंट बन गया बेटा, और आपके एग्जाम में एसेट ही मांगेगा, PL अकाउंट नहीं मांगेगा। बट आपको हम कंसेप्चुअली कुछ सिखाना चाहते हैं। वो जो राइट हम बेचा था ना बेटा, कितना रुपया करके हम राइट को बेचा था? हम 5,000 से 2 रुपया करके बेचा था राइट इशू को, तो वो देखो 10,000 रुपया यहाँ है, हम बोला था ना PL में चला जाएगा।
जितना हमको डिविडेंड मिला वो भी पीएल में जाएगा, क्योंकि वो भी मेरा इनकम है, और एसेट बेच के जो प्रॉफिट आया था वो भी पीएल में जाएगा। तो जो जो यहाँ 2PL लिखी हो, जो जो चीज यहाँ 2PL लिखी हो, ये 44,444, ये 50,000 देखो यहाँ चला गया। और अगर यहाँ बाई लिखते तो पीएल के डेबिट में चला जाता, लॉस बोल के। ठीक बात। तो यही बात था, ये बोनस और राइट इशू का कहानी है, चैप्टर खत्म।